के तजर्बात साल साल से बता रहा हूं। किताबों में उनके तस्करे हैं, किताबों में उनके तस्करे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जिसने रखा अपने पास, जिसने लिया, उसकी जिंदगी के दिन भी बदले, रात भी बदली, सुबह भी बदले, शाम भी बदली। रिस्क वुसअत बरकत, रिस्क वुसअत बरकत, दौलत रहमत राहत आफियत के अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए। गैबी निजाम चल पड़ा और गैब से अल्लाह पाक ने अता कर दिया। हल्का पन्ना है। और यही हाल सूरत इखलास का जो नक्श पुर करेंगे आज दूसरी सतर, यही हाल इसका हो। इसमें असमत हो, इसमें असमत हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, शहनशाह विलायत, शहनशाह रूहानियत, शहनशाह सदाकत, आए हाय हाय, फरमाया जब नमाज के लिए खड़े होते थे रंग फक पीला हो जाता था, जिस्म से जान निकल जाती थी, कदम लड़खड़ाते थे और कहते थे कि इस रब के सामने मेरी हाजिरी है, मैं अल्लाहु अकबर कैसे कहूँगा। यही उनके दिल में असमत थी। और एक दफ़ा हज के लिए तशरीफ ले गए, एक दफ़ा हज के लिए, तो हज का इहराम बांधने लगे तो गिर पड़े कि मैं लब्बैक किस मुंह से कहूँगा। वो हस्तियों जन्नत जिनके लिए इस्तकबाल करें, जन्नत पुकार पुकार के कहे आप हमारे पास आ जाएं, उन हस्तियों के अंदर खौफ की कैफियत ये है, तो बोलो हमारे अंदर क्या कैफियत होगी और होनी चाहिए। सूरत कुल हु अल्लाह के नक्श को किसी जज्बे से पुर करना है, किसी जज्बे से पुर करना है। निकालें सूरत कुल हु अल्लाह का नक्शा। अदब हो, जज्बा हो, एहतराम हो। और याद रखिएगा, जिस अमल के लिए जहां बैठे हैं वही अमल वहां बैठ के अगर पुर करेंगे उसकी ताकत और होगी। अगर अपनी जगह छोड़ दी और किसी और जगह पुर किया, अमल हो जाएगा, ताकत और तासीर कम होगी। इसको हमारी रूहानियत की दुनिया में कहते हैं ज़मान और मकान की कैद। वही मकान यानी वही जगह, वही ज़मान, वही वक्त हो। ज़मान और मकान की जिस अमल में कैद होगी उस अमल की ताकत और तासीर लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताएं, हमारे यहां क्या अजमत होगी इस कार्ड की। मुझे 2 साल या पता नहीं साल 2 साल या गालिबन कमोबेश पहले मुझे एक साहब कहने लगे, 2 साल पहले मुझे एक साहब कहने लगे मैंने घर में जाके नक्श लगाया सूरत इखलास का, यहां से ले गया, उसका तरीका पूरा लिखा हुआ है, पूरी तरतीब है। मैंने घर में जाके नक्श लगाया। कहने लगे पहली रात भाई पुर क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा है तो पुर करने का, अपनी मर्जी से पुर करना शुरू कर दिया। अमल शुरू नहीं हुआ अल्लाह वालों। तो मुझे कहने लगे पहली रात मेरे घर में ऐसा शोर हुआ जितना लकड़ियां तोड़ते हैं, और लकड़ी भी मोटी तोड़ते हैं, छोटी लकड़ियां। आज मैं वहां गया लंगर खाने में ना, हमारे कुछ मुखलिसीन खिदमत वाले लकड़ियां तोड़ रहे थे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तुम खुशकिस्मत हो, खिदमत में हिस्सा मिला रहे हो। एक है बड़ी लकड़ी तोड़े तो उसकी आवाज मुख्तलिफ होती है। तो कहा मेरे घर में ऐसा शोर हुआ जैसे लकड़ियां तोड़ी जाती हैं, लकड़ियां तोड़ी जा रही हैं, और लकड़ियां तोड़ी सारी रात ये शोर हुआ। मैं डर गया। मैंने कहा शायद ये तावीज जो है उल्टा पड़ गया। और एक बात बता दूं, मेरी जिंदगी के इतने सालों के तजर्बात हैं, जो मेरी इतने सालों के तजर्बात में मैंने एक तजर्बा किया है, और वो तजर्बा ये किया है, जिस अमल की तासीर, सुनिएगा अगर ये बात गौर से, आपको ये बात बहुत काम देगी, आपको ये बात बहुत काम देगी। जिस अमल की ताकत और तासीर ज्यादा होगी और उसकी चोट जादू और जिन्नात काली चीजों पे पड़ेगी,
کوشش کریں گی اس شخصیت کے بارے میں وسوسے آئیں، اس عمل کے بارے میں وسوسے آئیں اور بدگمانی آئیں، تاکہ یہ وسوسوں اور بدگمانیوں سے وہ عمل چھوڑ دیں۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں گلا بھی دباؤں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، گلا بھی دباؤں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں۔ اس شخصیت کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، مثلا وہ تسبیح خانہ یا حجویری محل ہے، اور اس عمل کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، بہت وسوسے لائے جائیں گے، بہت وسوسے لائے جائیں گے، بدگمانیاں لائی جائیں گے۔ اور ایک بات میں نے ہمیشہ کہی ہے، ساری عمر ایک جنگ آپ کو اگر روح کی دنیا کے مسافر ہیں تو لڑنی پڑے گی۔ وہ جنگ قرآن میں اللہ نے بتا دی، یوسوس فی صدور الناس، تمہارے دلوں میں لوگ وسوسے ڈالیں گے، لوگوں کے دلوں میں لوگ وسوسے ڈالیں گے۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے، من الجنت والناس، کچھ نظر نہیں آئیں گے، کچھ نظر آئیں گے۔ جنتیں نظر نہیں آئیں گے، وہ وسوسے ہوں گے، وہ جن ہوں گے، وہ شیطان ہوں گے، وہ خیال ہوں گے۔ اور ناس، کچھ لوگ ہوں گے، کہیں گے کہاں پھنس گیا، کن چکروں میں پڑ گیا، کن وظیفوں والی کہانی میں پڑ گیا۔ انہیں کہ اللہ کرے تو بھی پڑ جائے، میرے دل میں تیری بھی خیر خواہی ہے، میرے دل میں تیری بھی محبت ہے، میرے دل میں تیرا بھی خیال ہے۔ یہ ساری عمر کی جنگ ہے، خیال کرنا، ساری عمر کی جنگ ہے۔ ہاں ایک اللہ کے ولی تھے، آخری وقت تھا اور کہنے لگے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ہوش آیا، نزاع کی کیفیت میں پوچھا حضرت کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا شیطان کہتا ہے ساری عمر میں تیرے اوپر جال ڈالے پر تو مجھ سے بچ گیا، اور میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی سانسیں ہیں، ابھی سانسیں ہیں، ابھی سانسیں ہیں۔ ہاں